बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है से सैदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। बात करें लास्ट वर्किंग डे 17 जुलाई की फोरकास्ट से मुतालिक। देखें, हमारा फोकस रेजिस्टेंस लेवल की मद में 1,38,100 और 1,38,000 पर ज़्यादा था। हम आपसे बार बार पिछले कोई 3 दिन से यही गुफ्तगू कर रहे थे कि हम इस रेजिस्टेंस लेवल को इग्नोर नहीं करेंगे, इसको अहमियत देंगे जब तक मार्केट हमारे इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं करती, सस्टेन नहीं करती। उससे पहले हम मज़ीद तेज़ी में एहतियात करें तो बेहतर रहेगा। और जो नीचे से हम बाइंग करके चले थे, जो पुराने लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, 1,16,000 से हमने मार्केट में सपोर्ट को कंसीडर करते हुए एंट्री ली थी और फिर तकरीबन 22,000 पॉइंट ऊपर 1,38,000 के करीब हमने आपसे कहा कि अब आप यहाँ प्रॉफिट बुक करके थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। मतलब जो रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन हुआ था 1,16,000 के बाद से, हमारे हिसाब से वो यही हुआ था 1,38,000, 1,38,100। इसीलिए इस पर थोड़ा सा हमारा फोकस ज़्यादा था। लेकिन सामने आपको सपोर्ट लेवल भी दिए थे। 1,35,500 हमारा पहला सपोर्ट लेवल था, 1,34,100 दूसरा, और जो बहुत स्ट्रॉन्ग था वो 1,33,000 था। बहरहाल मार्केट पर एक नज़र डालें अगर, तो मार्केट की ओपनिंग होती है 295 पॉइंट प्लस 1,36,674 पर, और उसके बाद मार्केट बढ़कर हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 1,38,100, 1,38,000 को क्रॉस करते हुए 1,38,943 का हाई बनाती है। और मार्केट की क्लोजिंग भी अपने हाई के करीबी 1,38,665 पर होती है। अब आगे क्या लगता है, 18 जुलाई की फोरकास्ट में बात करते हैं। डे ट्रेड के लिए जो स्क्रिप्ट हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको रेकमेंड किए थे, 10 स्क्रिप्ट दिए थे, उसमें से 2 ने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक किया और 8 का स्टॉप लॉस सिक्योर रहा, और उसके अंदर से भी LIVEN ने कैप पर ट्रेड कराया। अब बात करें अगर 18 जुलाई की फोरकास्ट से मुतालिक, लेकिन उससे पहले आज की बात। हर बंदे ने ही मौत के बाद अल्लाह के पास जाना है, लेकिन समझदार बंदा मौत से पहले अल्लाह के पास चला जाता है। अब बात करते हैं 18 जुलाई की फोरकास्ट से मुतालिक। देखें, जैसा कि आप जानते हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे साथ पुराने लोग अटैच हैं, कि हम 1,16,000 की सपोर्ट को सामने रखते हुए मार्केट में तेज़ी में चढ़े थे। उस वक्त भी ये वर्डिंग दी थी कि जब तक ये इंडेक्स सिक्योर रहेगा अब हमें कोई डर नहीं, हम मार्केट में एतमाद से ट्रेड करेंगे, और यहाँ से हमें एक लंबी और बड़ी तेज़ी नज़र आ रही है। हम नफ़े में अब जल्दी नहीं करेंगे ताकि उस तेज़ी का हम फ़ायदा उठा सकें। ये वर्डिंग आपसे मुसलसल देते आ रहे थे। जब जब मार्केट ऊपर आ रही थी, मुसलसल आपसे गुफ्तगू में एक बात और हम जिक्र करते रहे कि सपोर्ट लेवल हमारा जो भी पहला बन रहा है, जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा उस वक्त तक हमें कोई डर नहीं, हम मार्केट में एतमाद से ट्रेड करते रहेंगे। मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर करते हुए बिना डर के मार्केट में ट्रेड करेंगे। ऊपर किसी भी जगह नफ़ा बुक करेंगे तो सपोर्ट लेवल को सामने रखते हुए हम वापस बायबैक करते रहेंगे। आपसे 1,16,000 से मुसलसल ये वर्डिंग चल रही थी, और अब 1,38,000 के करीब जब मार्केट आई तो इस लेवल को हमने आपसे एज ए रेजिस्टेंस लेवल अप्लाई करने का कहा। आपको वाज़े वर्डिंग दी हमने कि अब हम तकरीबन 22,000 पॉइंट मार्केट इस वक्त ऊपर ट्रेड कर रही है जहाँ से हमने एंट्री ली थी। अब हम यहाँ अपना माल जो हमने 1,16,000 पे लिया था वो चाहें तो अब यहाँ हम नफ़ा बुक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत से जो क्लाइंट्स थे उन्होंने ये सवाल भी किया कि सही भाई, पहला सपोर्ट लेवल तो हमारा अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, उसके बावजूद आप इस रेजिस्टेंस लेवल को अहमियत दे रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह था कि हमारी वर्डिंग में ये मुसलसल जुमला रहता था कि पहला सपोर्ट लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा उस वक्त तक हम मार्केट से पॉजिटिव रहेंगे, सेफ जोन में कंसीडर करेंगे और ध्यान हमारा तेज़ी रहेगा। लेकिन 1,38,000 हमारे हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हमें मतलब हम इसको समझ रहे थे। उसी बुनियाद पर आपसे कह रहे थे कि इस लेवल को हम इग्नोर नहीं करेंगे, और अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती तो हम कोशिश करेंगे नफ़ा बुक करते रहें, ताकि फिर जो मार्केट डिप लेती है तो हमारे पास गुंजाइश मौजूद हो। अच्छा, अब जब मार्केट इसके करीब ट्रेड कर रही थी 1,38,000 के, तो ज़ाहिर है हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद थे कि या तो हम अपने सपोर्ट लेवल को कंसीडर करें या हम अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को कंसीडर करते हुए ट्रेड करें।
तो सपोर्ट लेवल तो हमारा पहला भी जो हमने आपको दिया था, जैसा कि आपसे कहा 1,35,500 हमारा पहला सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने उसको भी ब्रेक नहीं किया। कल भी मार्केट नीचे आई थी तो बिल्कुल उसी इंडेक्स के पास से मार्केट ने बाउंस कर लिया था। आज भी मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर सकी और मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करते हुए बेहतर ट्रेड मार्केट ने एक दफ़ा फिर शुरू किया और क्लोजिंग भी मार्केट उसके ऊपर देके गई। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें इस हवाले से ऑप्शनल होती हैं कि चूँकि हमारा पहला सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हो रहा था, उस बिना पर अगर कोई कॉन्फिडेंट था कि मार्केट यहाँ से बेहतरी की तरफ जा सकती है, वो उस पहले सपोर्ट लेवल को कंसीडर करते हुए ट्रेड कर रहा था। तो उसके पास भी ऑप्शन था कि पहला सपोर्ट लेवल ज़्यादा दूर नहीं था, जो 35,500 का जिक्र किया था, लेकिन बहरहाल जो स्ट्रॉन्ग बनता था वो 1,33,000 बनता था। ये तफसील से कल आपसे गुफ्तगू हो चुकी। तो ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये कि बाज़ औक़ात मार्केट ऐसी जगह पर ट्रेड कर रही होती है जहाँ दो में से कोई एक डिसीजन आपको लेना होता है, उसमें जहाँ दिल ज़्यादा आपका जिस तरफ माइल हो रहा होता है फिर आप कोशिश करते हैं उसको अप्लाई करने की। मसलन हम ये वर्डिंग बार बार देते रहे कि जब तक हमारा पहला सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं करेगा हमारा ध्यान तेज़ी रहेगा, हम मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर करते हुए ट्रेड करते रहेंगे। तो ऐसा अभी हमारा पहला सपोर्ट लेवल तो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया पिछले 2-3 दिन से, लेकिन चूँकि रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन हो गया था हमारे हिसाब से, इसलिए फिर हमारी राय थी कि हम इसको इग्नोर नहीं करें और इसको भी अप्लाई करने की कोशिश करें। बहरहाल वर्डिंग यही थी कि अगर मार्केट इसके ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड करेगी, सस्टेन करेगी, तो फिर हम वहाँ मज़ीद बेहतरी मार्केट में देख सकेंगे। तो इन द एंड ऐसा ही हुआ, मार्केट ने हमारे सपोर्ट लेवल को सिक्योर रखते हुए इस हमारे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू किया, सस्टेन किया और मार्केट की क्लोजिंग भी इस वक्त इसके ऊपर आई है। अब एक बार फिर हम पॉजिटिव ध्यान के साथ ही मार्केट में ट्रेड शुरू कर रहे हैं और वो 38,100 के बाद से शुरू कर दिया है, लेकिन चूँकि आपसे बात अब हो रही है इस वजह से ये वाली वर्डिंग इस अंदाज में आ रही है। अब यहाँ जो वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से इंडेक्स बनेगा वो बनेगा 1,37,900। जब तक हमारा 1,37,900 सिक्योर रहेगा उस वक्त तक कोई डर नहीं, हम मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर करते हुए ट्रेड करते रहेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मार्केट 1,37,900 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड करती है तो फिर जो पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमारा बनता है वो बनता है यहाँ से 1,36,600 पर जाकर। यानी जब तक 1,36,600 सिक्योर रहेगा उस वक्त तक मार्केट से हम पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन चूँकि ये इंडेक्स यहाँ से ज़रा दूर है इसलिए वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से 1,37,900 को आप कंसीडर कर सकते हैं सेफ ट्रेड के हवाले से कि उसके नीचे मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। ऊपर खुली जगह है, कोई पहले से रेजिस्टेंस लेवल नहीं बनता, जाने दें मार्केट जहाँ जाती है, किसी भी जगह नफ़ा बुक करेंगे फिर तमाम चीज़ें उसी पैटर्न पे दोबारा आ गई हैं। ये जहन में रखें, जो हम 1,16,000 से चलते हुए 1,38,000 तक आए थे कि जब तक पहला सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं करेगा कोई डर नहीं, उससे पहले जो पहला स्ट्रॉन्ग वेरी सेफ ट्रेड के वाले से इंडेक्स है वो भी अगर सिक्योर है तो हम और ज़्यादा सेफ़ हैं। ऊपर रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग बनता नहीं है, नफ़ा बुक करेंगे तो डिप लेने पर वापस बाय बैक करते रहेंगे। तो दोबारा से फिर इन्हीं वर्डिंग के तहत हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। तो मेरा ख्याल बात वाज़ेह हो गई होगी। पिन पॉइंट 2 इंडेक्स हैं, सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग 1,36,600 और वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से 1,37,900 जिस पर हम फोकस रखते हुए कल ट्रेड करेंगे। ऊपर कहीं भी नफ़ा बुक करेंगे तो डिप लेने पर फिर इन्हीं लेवल्स को सामने रखते हुए वापस बाय बैक करते रहेंगे, तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। बहरहाल कोई नई चीज़ होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस होती रहेगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 0345600127 पर रब्ता करके। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ कि खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।